Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले तो राहुल कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी अच्छी जर्नी के लिए बिग बॉस के घर में। एंड आपने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही जर्नी आपकी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। कोविड के समय में जब लोग घर में बैठे, कहीं घूम नहीं पा रहे, कहीं फिर नहीं पा रहे, हमें बिग बॉस ने इतना बड़ा घर दिया, स्विमिंग पूल दिया, खास करके स्विमिंग पूल जहाँ हम लोग नहाते थे, शायद आपने देखा नहीं है, धूप सेकते थे, एप्पल खाते थे अभिनव और रुबीना के साथ। तो काफ़ी मज़ा, दोस्ती और बिग बॉस लाइव देखे हमने, सबके झगड़े ये वो लाइव में चेयर लेके बैठता था, लोग झगड़े करते थे, मैं चेयर लेके बैठता था बिग बॉस देखने के लिए। तो इतना मज़ा, इतना मनोरंजन बहुत अच्छा रहा 1 महीना मेरा। अच्छा राहुल, हमने देखा है बिग बॉस के घर में कि किस तरीके से चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, एजाज हो, जैस्मिन हो, रुबीना हो, अभिनव, हर कोई आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था आपको। हमेशा चाहे आपका कोई भी काम हो वो करता था। तो क्या कहना चाहेंगे घर वालों के बारे में? देखिए, मेरा तीसरा सीज़न है बिग बॉस, सीज़न 2, सीज़न 8 और सीज़न 14। मुझे इतना ज़्यादा प्यार इस घर में मिला, मतलब ये पता नहीं कैसे होता है। ये घर नफ़रत से भरा हुआ है, मुझे सिर्फ़ प्यार मिला। जैसे एजाज़ भाई से मेरी अच्छी दोस्ती हुई, अभिनव शुक्ला मेरा नंबर 1 फ्रेंड था। उसने मुझे सारी हेल्प करनी है, जितनी लॉजिस्टिक हेल्प, मेरे बाल बनाना, मेरी दाढ़ी करना, मेरे हेयर कलर करना, मुझे कपड़े चुनना, मैं क्या पहनूँगा, कैसे खाऊँगा, सारा वो देखता था। और एजाज़ भी मेरे को मतलब स्ट्रेचिंग बॉडी, मेरे कपड़े भी धोता था एजाज़, चुपचाप धोता था। मतलब बिना किसी को बताए, बिग बॉस को भी बात की खबर नहीं कि इजाज़ मेरे कपड़े धो रहा था, निक्की मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी और रूबीना मुझे चुपचाप कॉफ़ी लाके देती थी, क्योंकि कैप्टन की कॉफ़ी थी मेरे पास, तो वो चूँकि हमने छुपा के रखी थी क्योंकि चोरी हो जाती है बिग बॉस घर में कॉफ़ी, तो रूबीना चुपचाप कॉफ़ी लाती थी मेरी इशारों पे। तो ये सब बहुत प्यार से हम रहे, तो कोई मेरे को किसी से कॉम्पिटिशन नहीं थी। मैं अपने मज़े करने आया था, मस्त मौला था, तो सबको अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा जमा और बहुत ज़्यादा प्यार सबने दिया। मेरी केयर बहुत ली लोगों ने। राहुल, हमने देखा था इसका वो धोती वाला टास्क हुआ था, तो हुँ। आपने कितने डिग्निटी के साथ में, इनफैक्ट आपने पूरी जान लगा दिया था उस पूरे टास्क में। एंड लोगों ने उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट भी किया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या हुआ था उस दिन, राखी अपना क्या नाम है, जूली की आत्मा में घुस गई थी। और पहले राखी ने गार्डन एरिया में मेरी धोती थोड़ी-सी खींची और वो थोड़ी-सी फटी, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सेफ्टी पिन लगा के मैं अंदर आ गया। फिर हम लोग को कॉइन्स नहीं मिल रहे थे, तो मेरे को किसी ने कहा कि आप शर्ट उतारिए, डांस कीजिए, तो मैंने शर्ट उतारा, डांस किया, 9 कॉइन्स के लिए। तब तक जूली घर के अंदर आ गई। जब जूली घर में आती है तो हम उसको देख नहीं पाते, देख नहीं सकते। और उसने आके सीधा, मेरी शर्ट नहीं पहनी है, तो मेरा सिर्फ़ धोती थी नीचे और कुछ कपड़े नहीं थे शरीर पे। उसने आके धोती फिर से खींची और इतनी ज़ोर से खींची कि पूरी फट गई और पूरी फट के निकल गई वो पूरी तरह से। तो मेरे अंडरगारमेंट्स में था मैं, और तुरंत मेरे को जैस्मिन ने कवर कर लिया। तो वो चीज़ बहुत बुरी लगी मुझे। घरवालों ने भी उसके लिए सवाल उठाया। घरवाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, घरवाले उस विषय को सपोर्ट कर रहे हैं कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए। अगर ये वाक़या कोई लड़की के साथ हो जाता, तो वहाँ शायद लोग मार-धाड़ करते या पुलिस केस हो जाता। सिर्फ मैं पुरुष हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। आप लोग सीनियर मोस्ट हो और बिग बॉस के चहेते हो, इतने पुराने हो, तो क्या आप सूझबूझ से बात को खत्म करोगे? तो मैंने सोचा क्यों बात का बतंगड़ बनाए? क्यों राखी को विलेन बनाऊँ मैं? क्यों उसकी, मतलब अगर दुश्मनी करनी तो बड़ों से करो, राखी की दुश्मनी करके क्या फ़ायदा? वो भी अपना स्ट्रगल कर रही है, वो भी अपना कुछ ना कुछ कर रही है, तो राखी पे गुस्सा निकाल के करके क्या फ़ायदा? हुआ गलती उससे तो हुई, वो कैरेक्टर में थी, जो भी था। तो मैंने सोचा कि अगर एक उम्र में आदमी की मैच्योरिटी होनी चाहिए, तो राखी को माफ़ कर दिया जाए और सूझबूझ से एक डिस्टेंस से दोस्ती शुरू की जाए। जी राहुल, इस टास्क के बीच में आपके मुँह से ऐसे कुछ वर्ड्स निकल गए, जैसे आपने राखी को कह दिया था कि वो चीप सेलिब्रिटी है, एंड उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसे ही निकल गया था, एंड क्या कहना? नहीं, नहीं, ऐसे ही नहीं निकला था। आज भी मैं उस बात को स्टैंड करता हूँ। पहले टास्क के दौरान नहीं था ये एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे ख़्याल से अली की कैप्टनशिप थी और हमें बर्तन धोने का टास्क था, तो मुझे दोपहर के बर्तन मिले थे। फिर मुझे कहा कि रात के बर्तन भी करो राखी के साथ। तो मैंने कहा मुझे रात के बर्तन करने नहीं है, मतलब मेरे से नहीं होता है, बिकॉज़ आई एम डायबिटिक एंड मुझे ब्लड प्रेशर सब कुछ है। थोड़ा मेरे इतने, मतलब मेरे में इतनी ताकत नहीं रहती है। तो राखी को लगा मैं मना कर रहा हूँ उसके साथ बर्तन करने। मेरा ये कहना था कि मुझे बर्तन ही नहीं करने हैं। और वो सोच रही थी निक्की के साथ करना चाह रहे, किसके साथ पता नहीं क्या वो सोची थी। तो राखी बाहर गई गुस्से में। तो मैं राखी को समझाने आया कि राखी मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रात को बर्तन दोबारा नहीं धोने हैं।
तो उसको बोला राखी मेरी बात लॉजिकली समझो, मुझे बर्तन ही नहीं धोने, तुम्हारा लेना-देना कुछ है नहीं बर्तन से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं किसके साथ भी बर्तन नहीं धोने हैं। जैसे मैं उसको बोला तो अपना पिछवाड़ा उल्टा करके घूमना शुरू कर दी वो। मुझे उस बात से बहुत गुस्सा आया और मैंने तब उसको कहा कि राखी वैसी लड़की है नहीं, मगर वो ऐसे बिहेव इसलिए करती है क्योंकि उसका एक फैन बेस्ड है, जो पसंद करता है ऐसी चीज़ें करना। तब मैंने कहा कि राखी तुम चीप हो और तुम्हारे फैन ज़्यादा चीप है और देश का दुर्भाग्य तुम जैसी सेलिब्रिटी एक सेलिब्रिटी बनी है। क्योंकि जब आदमी तर्क की बात कर रहा है, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ और आप मुझे पिछवाड़ा दिखा रहे हो, तो क्या होगा? मतलब उसका मतलब क्या है? आप इसलिए दिखा रहे हो कि आपको लग रहा है कुछ समाज का कुछ वर्ग आप उसकी बात को पसंद करेगा, आपकी चीप स्लैपस्टिक ह्यूमर को पसंद करेगा, उसको ह्यूमर मानेगा। तो ये मैं तंज ज़्यादा समाज पे खींच रहा हूँ, राखी पे नहीं। और राहुल, जैसे आपने कहा कि वो आपकी दोस्त हैं, तो घर में ये मुद्दा भी उठा था जहाँ पे हमने देखा था कि राखी ने कहा था कि निकी ने आपको मतलब उनसे दूर किया, निकी पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाया उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे? और आपको क्या लगता है आपकी और राखी के बीच में जो दरार आई है दोस्ती में, उसका रीज़न क्या हो सकता है? निकी मेरे को शो में पहली बार मिली यहाँ और निकी मेरी अच्छी दोस्ती थी, राखी मेरी अच्छी दोस्ती है। राखी कोई मेरी खास दोस्त नहीं, शो पे ही दोस्त बनी। हम कोई 12 साल पहले नहीं मिले थे। 12 साल पहले तो मैं बिग बॉस सीज़न 2 कर रहा था, तो उसको मिला ही नहीं था। ये हुआ था कि जैसे मैंने राखी ने बिग बॉस किया, मैंने बिग बॉस किया, राखी ने स्वयंवर किया, मैंने स्वयंवर किया। तो एक जान-पहचान थी और 2010 या 11 में हमने एक ही बार कॉमेडी सर्कस का शो किया था। 8-10 दिन के लिए कुछ एपिसोड्स किए थे, तभी एक बार मिले थे और एक बार एक कॉमेडी शो मिले थे। हम कभी बाहर ऐसे प्राइवेटली कभी नहीं मिले, ना कभी फ़ोन पे हमने बात की है। तो जो दोस्ती बनी बिग बॉस के घर में बनी थी, चूँकि वो अकेली थी, हम चैलेंज तो मैंने कहा कि दोस्त बन के अंदर जाते हैं, एक-दूसरे का साथ देते हैं। मुझे राखी पर्सनली बहुत पसंद है, मगर उसका जो बिहेवियर है, वो ऑब्सेसिवनेस, वो थोड़ी मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ़ है। जब मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे ऑब्सेसिव और मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं लगाती, तो राखी कौन है मुझे बताने वाली कि मैं किसके साथ बात करूँ, किसके साथ बैठूँ, किसके साथ मुझे उसका बर्ताव और लाउडनेस, एक लाउड चिल्लाना, स्ट्रीट लेवल की फाइट करना, ये पसंद नहीं है क्योंकि राखी वैसी नहीं है और राखी को लगता है ऐसी राखी सावंत नहीं रहेगी तो राखी सावंत कौन पसंद करेगा? तो वो अगेन फैन बेस पे आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है ये चीज़ें। आप 10 सेकंड के राखी का वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट तक बिग बॉस देख लीजिए, मगर आप 10 दिन राखी के साथ नहीं रह सकते, ये मेरा ओपन चैलेंज है किसी को भी। वो बिहेवियर के साथ नहीं रह सकते और राखी असली में ऐसी नहीं है मगर वो ऑडियंस के लिए ऐसी बन रही है। जैसे कि आपके साथ में एक मुद्दा हुआ है उनकी दोस्ती का लेकर, वैसे ही घर में हमने देखा है कि राखी और अर्शी के बीच में भी एक मुद्दा हुआ था। तो उस मुद्दे के ऊपर आपको क्या लगता है कि किसकी गलती हुई रहेगी उनका जो बाहर झगड़ा हुआ है? क्योंकि अर्शी ने कहा एंड फिर राखी ने भी कहा कि वो मुझे दोस्त नहीं बोलती, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका झगड़े का कोई मतलब नहीं है। देखिए, बिग बॉस में महिलाओं में एंटरटेनर कोई एक ही हो सकता है, या तो राखी रहेगी या तो अर्शी रहेगी, दोनों नहीं रह सकते। एक मैन में 2 तलवार हो नहीं सकती है। सो एंड ऑफ द डे अर्शी का काम है राखी को घर से हटाना, और राखी का काम है अर्शी को हटाना। तो दोनों एंटरटेनर नहीं रह सकते, दोनों की एक ही स्पेस है, पद एक ही है, तो दोनों को एक-दूसरे को हटाना है। बेसिकली उनकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। दोस्ती कैसे करेगा? घोड़ा घास से कैसे दोस्ती करेगा? तो दोस्त कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि उनको एक ही पद चाहिए एंटरटेनर का और दोनों में से कोई एक ही बन पाएगा, दोनों तो नहीं बन सकते एक साथ। राहुल, आपने लोगों को बहुत एंटरटेन किया, स्पेशली जब आप अली और जैस्मिन को शादी करने का सलाह दे रहे थे, तब लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्यार दिया। तो क्या कहना चाहेंगे उनकी जोड़ी कैसी लगती है और आपको? एंड जो भी आपने मस्ती किया उनके साथ में, कितनी यादें लेकर आए हैं आप? बहुत ज़्यादा मस्ती की, जैस्मिन को मैं पहले से जानता था, अली को तो शो में मिला और बहुत मस्त था, पर मेरे ख़्याल से उनको मैं चाहता था वो चीज़ें करे, उनको यहाँ तक मैंने कहा था कि आपकी शादी होगी, कोई अगर स्वयंवर होता है, तो 20% मैं कमीशन रखूँगा अपने पास। मगर मेरे ख़्याल से वो इस शो में ज़रूर नहीं बात करेंगे शादी के बारे में, उनके मन में जो भी बात है वो बाहर आके बोलेंगे। उन्होंने कहा मुझे कि इस फॉर्मेट में मैं हर जगह स्वयंवर तो नहीं करा सकता लोगों का, तो ये बिग बॉस का फॉर्मेट है, तो वहाँ वो लोग अपनी मन की बातें बिना फैमिली से बात किए नहीं करेंगे। वो जो कुछ करेंगे बाहर आके करेंगे। उनकी केमिस्ट्री एकदम ओपन है, कैमरा पे दिखती है, सबको दिखती है, उसमें कोई मतलब राज़ नहीं है अभी। सो आई आई विश वेल फॉर देम और बहुत प्यार मिला उन दोनों से मुझे। हमने देखा था कि जब आप बिग बॉस के घर में गए थे, जिस तरीके से आपकी और रुबीना की एक फ्रेंडशिप बनी थी एंड वो लास्ट तक थी, चाहे वो अभिनव हो जाए, रुबीना हो जाए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनके साथ में कितनी मेमोरी लेकर आए हैं आप?
मैं सबसे ज़्यादा टाइम जो टीवी पे दिखाया नहीं गया, मैं अभिनव और रुबीना के साथ ही रहता था। मैं दिन दिन की कम से कम 3-4 घंटे उनके साथ एप्पल खाना, मौसम्बी खाना, धूप सेकना यही करते थे। पर हमारी बातें घर के बाहर की होती थी कि कहाँ हॉलिडे पे जाएँगे, मालदीव जाएँगे, अमेरिका जाएँगे, ब्रह्मांड कैसा है, एलियंस है कि नहीं, ये सब बातें होती थी। बिग बॉस दिखाते नहीं थे बातों को। तो हमारी रिलैक्सिंग बातें होती, मेडिटेशन के बारे में बात होती थी, बहुत चीज़ों के बारे में बात होती थी। तो और रुबीना काफ़ी ह्यूमरस है। मेरे सारे जोक पे बहुत ज़्यादा रुबीना हँसती है। लोगों को बहुत मुश्किल होगा बिलीव करना, पर रुबीना बहुत ज़्यादा हँसती है। सबसे ज़्यादा घर में हँसती है तो रुबीना हँसती है और उसका वो ह्यूमर का एक टच है। तो मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अभिनव से हुई। अभिनव ने मुझे बहुत हेल्प की लॉजिस्टिकली। उसके बिना मैं एकदम लॉस्ट था। मुझे समझता नहीं था मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ पहनूँ? बहुत कन्फ्यूजन लगता है। आप कितने भी सीज़न कर लो, हर सीज़न में घर अलग है, लोग अलग है, ऑडियंस अलग है। तो आपको कम्फर्ट कभी आने के लिए 1-2 हफ्ते लगते हैं। तो अभिनव ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की और रुबीना बहुत जेलस थी इस मेरी मदद से। तो वो बोलती थी, "क्यों इतना राहुल भैया तुम कर रहे हो? मेरे लिए कुछ नहीं करते।" तो बहुत चिढ़ती थी हम दोनों पे, दोस्ती पे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा दोनों के साथ। राहुल महाजन के बारे सॉरी राहुल महाजन, राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राहुल वैद्य भी मैं जानता था पहले से, मतलब मेरी दोस्ती अच्छी होगी, वो मुझे बाबा, बाबा, बाबा कहता था। अभी मेरे को 2 तरह के लोग बाबा कहते थे। एक था बाबा मतलब कि आध्यात्मिक बाबा, क्योंकि राहुल वैद्य हम आध्यात्मिक बातें करते, जो जो बिल्कुल दिखाई नहीं गई। और बाबा मतलब मुझे बच्चा समझते, छोटा बाबा, राहुल बाबा आएगा, स्विमिंग करेगा। ये अली ने शुरू कर दिया था कि राहुल बाबा आएगा, स्विमिंग करेगा, उसको बब्बर आएँगे, उसको खाना खिलाएँगे, बाबा ने शाम को घूम लिया, बाबा ने एप्पल खा लिया, बाबा अभी सोएगा। इस तरह का एक छोटा बाबा की तरह मुझे वो लोग ट्रीट कर रहे थे। तो दोनों तरह तो राहुल वैद्य और हमने काफ़ी ह्यूमर करते थे हम लोग। हम लोग झगड़ों के बीच में अपनी कॉमेडी निकालते थे। जैसे राखी या जैस्मिन का झगड़ा चल रहा है, हम उसमें भी कॉमेडी ढूँढते थे और हम अपने-अपने हँसते थे। तो कहीं वो शॉट भी दिखाया गया, हम लोग दोनों का कुछ बात करते हुए कि ऐसे बोला लड़कियों की फाइट होती है, हम रोकेंगे नहीं, लड़कियों को दूसरे को पीटने देंगे। तो हम लोग अपनी मस्ती लेते थे, बिग बॉस के झगड़ों में भी हम लोग अपना कॉमेडी चलती थी हमारी बैकग्राउंड में, मेरी, अली और राहुल वैद्य की। और राहुल वैद्य भी अलग बॉन्डिंग रही है हम लोग। मैं उसके जूते पहनता हूँ, उसकी सॉक्स पहनता था, मैं उसके कपड़े पहनता था। मैं घर से एलिमेंट भी हूँ, आज भी मेरे पास उसके जूते पड़े हुए हैं। वो बेचारा अंदर रो रहा होगा, उसके जूते लेके गया। मैं तो जो मतलब ऐसा होता है कि उसके कपड़े कभी उठा लो, 2 चीज़ उठा लो, दोस्तों में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इट वाज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। अच्छा राहुल टॉप 5 में किसे देखते हैं? देखिए, टॉप 5 की बात तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैं कहता हूँ देखो हर व्यक्ति वहाँ कोई न कोई अपनी मनोकामना लेके गया है। जैसे विकास गया है पैसे कमाने के लिए, राखी शायद अपना पुराना ग्लैमर लाने के लिए गई है, कोई कोई शोहरत के लिए, कोई दौलत के लिए गया हुआ है, कोई अपना नाम क्लियर करने गया है, कोई जैसे निक्की जैसी लड़की अपने आप को लॉन्च करने गई है। तो मेरी एक ही दुआ है कि ये जो-जो लोग गए, अपनी जो-जो उनकी इच्छा है, वो इच्छा उनकी पूर्ण हो जाए, तो बस वही टॉप 5 है। अगर कोई आदमी नंबर 1 पे भी पहुँच जाए, उसकी इच्छाएँ पूरी ना हो, वो जिस काम के लिए बिग बॉस में आया वो पूरा ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा? तो मैं उनके लिए विश करूँगा कि बेस्ट ऑफ विश के लिए अभी कि जो-जो मन में कामना है उनकी पूरी हो जाए, जो पर्पज़ से जो बिग बॉस में आए थे, वो पर्पज़ पूरा हो जाए। फिर हम विकास गुप्ता के बारे में बात करते हैं। कहीं न कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ़ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं एंड उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है और फिर क्या कहना चाहेंगे? आप उनसे पर्सनली मिलकर आए तो आपको क्या लगता है? मैंने विकास से बिल्कुल एक ही व्यक्ति घर में जिससे मेरे कोई बातचीत ज़्यादा हुई नहीं, बहुत कम हुई, जो विकास, वो मिलता ही नहीं था हमें। पता नहीं कहाँ दिन भर रहता था, आप लोग उसको इतना पता नहीं टीवी भी कैसे देखना है। कभी बाथरूम के यहाँ, कोई कोपचे में छुपा हुआ है, कभी यहाँ, वो कई बार ऐसे सुनने में आया कि बाथरूम में वो योगा मैट डाल के सोता भी था। तो ये भी सुनने में आया कि 2-2 घंटा वो बाथरूम में सोता था और हमें कभी मैं देख ही नहीं पाता उसको कहाँ है वो। वो हमेशा सब्जी काटने के लिए आता था, कहीं रोते हुए सिर्फ देखा है उसको हमने। तो कभी ऐसे बैठ के बहुत लंबी बातचीत कभी उससे हुई नहीं है। वो बॉन्डिंग बन नहीं पाई, तो वो ज़रूर क्राई बेबी, विक्टिम बेबी ज़रूर रहा है, पर जितना मतलब जितना लोगों ने टीवी पे देखा उतना हमने घर में देखा नहीं उसको। पता नहीं कहीं तो गायब रहता था, इतना बड़ा घर था, सब मिलते थे। अभी ऐसा कभी नहीं होता कि हमने मोड़ के देखा, बोला विकास तू है क्या इधर? तो विकास कभी नहीं होता था। तो हमेशा वो मिस्टीरियस रहा है और ज़रूर रोतलू बहुत रहा है। वो रोता बहुत था बेमतलब, पता नहीं क्यों, पर उसको पता था रोएगा तो दिखेगा। उसको ये पता है कि कहाँ दिखेगा कैमरा में। घर में हमसे 5 मिनट हमारी बात नहीं हो रही, मगर पक्का 6 मिनट टीवी पे दिख रहा है वो। अच्छा राहुल हमने देखा कि सलमान खान ने भी आपकी तारीफ़ की, आपके जोक्स के ऊपर वो भी हँसे और उन्होंने कहा कि एक आप ऐसे व्यक्ति हो जिनके मतलब जिनको वो बहुत ज़्यादा एज़ अ एंटरटेनिंग पर्सन देखते हैं बिग बॉस के घर, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, सलमान भाई का मेरे को बहुत प्यार है क्योंकि मैं उनको ऑलमोस्ट 20-21 साल से जानता हूँ। वो मुझे बचपन से ऑलमोस्ट जानते हैं, तो बहुत पुराना रिश्ता है और उनको पहली बार हमने साथ में काम किया तो बहुत खुश थे, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद है। अच्छा लास्टली राहुल फैन्स से क्या कहना चाहेंगे और जिन्होंने आपको इतना सारा प्यार दिया, वोट किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। शायद कुछ लोग मुझे देख नहीं पाए बिकॉज़ क्या होता है कई बार शादी होती है तो उसमें बारात में ना ढोल, ताशे, नगाड़े, डीजे सब बजता रहता है, लोग नागिन डांस करते हैं। तब किसी की बाँसुरी की आवाज़ जिसमें मधुरता है, सेंस है, कॉमेडी है, दब जाती है। तो कहीं न कहीं मेरी इन सब के झगड़े, चिल्लाने में मेरी आवाज़ दब गई थी। तब भी आपने मेरी आवाज़, मेरा ह्यूमर, मेरा सेंसिबिलिटी देखी, ऑनेस्टी देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा राहुल, किसके चाहते हैं कि कौन ट्रॉफी लेकर आए? किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं? हाँ? ये ट्रॉफी जो ट्रॉफी जो किसके डिज़र्व हाथ कर में? ट्रॉफी पता नहीं इस बार किसके हाथ में आएगी मगर लेट्स सी आई कांट प्रेडिक्ट राइट नाउ अगर वो बात एक एक हफ्ता वैसे पहले अगर आपको अगर मौका दिया जाए तो किसे ट्रॉफी देना पसंद करेंगे? मुझे लगता है जिस तरह ट्रेंड चल रहा है लोगों का शायद रूबीना हो सकती है। जिस तरह लोगों का ट्रेंड है, शायद रूबीना हो सकती है। थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बाय-बाय।